नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस की वेबसाइट में 2 दिन पहले एक हमें नोटिस देखने को मिली थी और उस नोटिस के बाद लिटरली अगर मैं आपको कहूं तो बच्चे बहुत परेशान हुए थे, बहुत बवाल भी हुआ था। मतलब काइंड ऑफ कि बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर मेरा जो है वो रिजल्ट खुल नहीं रहा है, इनवैलिड बता रहा है, कोई तो लिंक आई है। बहुत सारे बच्चों ने आईबीपीएस में भी कॉल किया, वहां भी उनने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। इसके बाद आईबीपीएस ने इस चीज को समझा कि यार कुछ तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऐसी नहीं गई है जो सबको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो उन्होंने अभी क्या किया है, देखिए आप जब आईबीपीएस की वेबसाइट में जाएंगे तो यहां पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे 2 दिन पहले यहां पे लिखा था कुछ काइंड ऑफ आईबीपीएस आरआरबी पीओ रिजल्ट अपडेट, कुछ तो रिजल्ट वर्ड लिखा था। लेकिन आज आप देखेंगे यहां पे तो एग्जाम अपडेट फॉर लिमिटेड कैंडिडेट, सिंपल इन्होंने उस वर्ड को चेंज कर दिया है आप को क्लैरिफाई करने के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि आप टेंशन मत लीजिए, ये रिजल्ट नहीं आया। ये आईबीपीएस ने लेटेस्ट अपडेट कर दिया। इसमें जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद भी आपको याद होगा यहां पे आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग कुछ तो रिजल्ट के रिगार्डिंग लिखा हुआ था, वो रिजल्ट वर्ड भी हटा लिया गया है। और यहां भी आपको याद होगा क्लोजर फॉर द रिजल्ट लिखा हुआ था, वो भी अपडेट करके केवल और केवल क्लोजर कर दिया गया है। तो ये जो मैसेज सर्कुलेट हुआ था आईबीपीएस की तरफ से, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं हुई थी कि ये क्या है, वो अपना रोल नंबर यहां पे डाल के वो तो ये परेशान हो रहे थे कि यार मेरा तो इनवैलिड बता रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इसको क्लैरिटी देने के लिए आईबीपीएस ने फाइनली वेबसाइट में अपडेशन कर दी है। मैंने आपको वैसे परसों भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आज फिर मैं क्लियर कर देता हूं। शो कॉज नोटिस क्या था, ये उन बच्चों को मैसेज गया है जिन बच्चों के पास जो है वो एसएमएस में अपडेट आई थी, मेल के थ्रू अपडेट आई थी, उन्होंने जब लॉग इन किया होगा तो ये आपको एक शो कॉज नोटिस दिखा था। अब ये क्या है समझ लीजिए एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं पूरे मेल पे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी, चाहे आपने फॉर्म भरते समय दिया था, चाहे आप जब एग्जाम पे आए थे तब आपने दिया था, बायोमेट्रिक के टाइम पे जो आपने अपना डिटेल दिया था, हम उसको गहन जांच कर रहे हैं, गहन चेक कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह का अगर कुछ वॉयलेशन लगेगा तो ये हम आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म करेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे शो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है, आज तक हमने तो यही जाना है कि भाई हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हम किसी चीज में 100% रिस्पॉन्सिबल हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे द्वारा 100% नहीं की गई तो मुझे एक शो कॉज नोटिस मिलता है, उसका मुझे ऑथेंटिक जवाब देना होता है। अगर वो ऑथेंटिक जवाब जो है वो सारे तथ्यों के आधार पे सही पाया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी आपको मिसमैच मिला तो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था कि हाँ ये देखिए, फेस पेनल्टीज सच एज कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स, ये भी यहां पे चीजें मेंशन की गई थी। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बात सभी बच्चों को बहुत क्लियर कर दूं, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं अच्छी बात है, देखिए डिसिप्लिन होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अगर नियम है तो शायद हर चीज बहुत सही तरीके से चलेगी। तो अगर किसी एग्जाम के कुछ नियम जो है वो इंस्टीट्यूशन ने तय किए हैं, मेक श्योर करिए सारी चीजें एकदम वैलिड हो, ऑथेंटिक हो, क्योंकि हर कोई चाहता है, देखिए मेहनत हर कोई कर रहा है। आप अगर ये कहें कि 10,000 एक फॉर्म भरे जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ के, तो हो मतलब 10,000 अगर फॉर्म है लेट सपोज, तो उस पर आप देखते होंगे 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो हर कोई ये चाहता है कि प्रोसेस वैलिड हो। मैं अगर हार्डवर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, उसमें किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए काइंड ऑफ जो है वो एक मैसेज देखने को मिला था। आप निश्चिंत रहें, आपके पास मैसेज नहीं आया, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास कोई एसएमएस मेल नहीं आया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे की तैयारी करिए। आप सभी को पता है 29 तारीख को आप लोगों का आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है। इसके बारे में मैंने वीडियो किया था, लास्ट ईयर को मैंने तुलना आपके सामने दिखाई थी कि लगभग हर एक एग्जाम में प्री का रिजल्ट और मेंस के एग्जाम में 14-15 दिन का टाइम मिलता है। यानी अगर 29 तारीख को आपका एग्जाम है तो आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो 10 से 13 सितंबर के बीच में 10 तक तो आ ही जाना चाहिए। बहुत क्लियर हमें यहां पे डेटा है। तो ये आप मानिए कि जो वीक चल रहा है नेक्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 चीजें आपको करनी है जो मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से एक बार गाइड करूंगा।
करंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बहुत जरूरी है करंट अफेयर की आपकी तैयारी अच्छी हो। इसके अलावा सेक्शनल मॉक, मैथ्स और रीजनिंग के हाई लेवल पैटर्न पूछे जाते हैं, इनको आप टॉपिक वाइज क्लियर करिए और इसके बाद इसके सेक्शनल मॉक को भी दीजिए, ओवरऑल मॉक को भी दीजिए और अपने लेवल को और बेहतर करिए। ये आपको करना ही है, इसका कोई भी दूसरा तर्क नहीं है। जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, ऑल इन वन पास जरूर अवेल कर लीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो बैंकिंग वाला का ऑल इन वन पास है, जहां पे एक साल में मॉक टेस्ट आपको केवल 249 रुपए मिल जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड आपको मॉक वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहां से आप मॉक देके अपनी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जो मेंस का कंप्लीट मॉक दे रहे हैं उसमें आपका रिजल्ट यानी नंबर अभी टोटल कितने बन रहे हैं, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।